तो मैं बहुत से रील्स देखता हूँ, बहुत से वीडियोस देखता हूँ, बहुत से कमेंट्स देखता हूँ, जहाँ पे एक चीज़ मंडराई हुई रहती है कि तुम आचार्य प्रशांत को भी सुनते होगे, तुम ओशो को भी सुनते होगे, तुम जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी सुनते होगे। कमेंट सेक्शन में एक लड़ाई चलती रहती है वहाँ पे। अगर किसी ने आचार्य प्रशांत की तारीफ कर दी तो वहाँ पे वो रिप्लाई करने में आ जाता है कि वो तो कुछ नहीं है, ओशो उनसे बहुत बेटर थे, आचार्य प्रशांत तो ओशो की कॉपी करते हैं ऐसे वैसे। और किसी ने कह दिया कि आई लव आचार्य प्रशांत एंड ओशो बोथ, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ओशो अलग आदमी थे, ओशो तो यहाँ है, आचार्य प्रशांत तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि ऐसे लोग सच में आध्यात्मिकता को समझते हैं या फिर आध्यात्मिकता को समझने का दिखावा करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी यही करना है, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी यही करना है कि जो सोसाइटी के बाकी एरियाज़ में लोग ऊंच नीच करते रहते हैं, ये यहाँ है, ये इस लेवल पे है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे है, और तुम वही चीज़ यही कर रहे हो, तो तुम्हारा फ़ायदा क्या हुआ ओशो का सुनने का, जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनने का, या फिर आचार्य प्रशांत को सुनने का भी। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें ओशो से सुनने को मिले जो बहुत ही बेहतरीन हो, वो आचार्य प्रशांत में ना बता पाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें तुम आचार्य प्रशांत से सुनो और अच्छे से कनेक्ट करो जो ओशो से तुम ना कर पाओ। उसमें गलती ओशो और आचार्य प्रशांत की नहीं है, उसमें गलती सुनने वाले की है कि वो क्या कॉन्टेक्स्ट लेके बैठा है और उसे अभी क्या सुनने की जरूरत है और वो किसकी क्या चीज़ समझ पाएगा। हो सकती है एक चीज़ उसे ओशो की ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, हो वैसे तो ओशो की सारी बातें ही अच्छे से आती है समझ में, बट हो सकता है कि आचार्य प्रशांत से भी वो कुछ ऐसा सीख ले नया जो उसकी लाइफ में काम आए। ये कोई रेस थोड़ी है, जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं कि अलग अलग कंपनीज है, उनके बीच में रेस लगी हुई है, तो वैसे यहाँ पे कोई रेस थोड़ी है यार। ये आध्यात्मिकता है, ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, खुद को पहचानने की जर्नी है, ये माइंड बॉडी सोल से पार जाने की जर्नी है। मैं कौन हूँ है माय, सबसे बड़ा क्वेश्चन जिंदगी का, ये उसकी जर्नी है, खुद को पहचानने की। इसमें भी अगर तुम्हें लेवल बांटने हैं, इसमें भी तुम्हें अगर इंस्टाग्राम की रीलों पे ये करना है कि आचार्य प्रशांत इज दिस लेवल, ओशो इज दिस लेवल, तो भाई तुम वैसे ही इंसान हो जैसे सोसाइटी में भरे पड़े हैं जो धर्मों के नाम पे, रंगों के नाम पे, लिंग के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोगों को बांटते हैं, ऊंच नीच करते हैं। बस तुमने मास्क पहन लिया स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तो उनसे बहुत ही बढ़िया है। एटलीस्ट वो लोग सच्चे हैं, चाहे वो कितने ही गलत हो, वो सच्चे हैं क्योंकि वो खुलेआम वो चीज़ कर रहे हैं, और तुम एक मास्क पहन रखा है, तुमने आध्यात्मिकता का मास्क पहन के भी तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आके भी तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि आचार्य प्रशांत, हो सकता है कि वो वही बातें करते हो जो पहले लोग बोल चुके हैं, हो सकता है उनसे कई चीज़ें ना भी आती हो तुम्हें समझ में, हो सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है तुम उनसे कुछ चीज़ें सीख भी लो। यहाँ बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यहाँ बात किसी आचार्य प्रसाद की, किसी जिद्दू कृष्णमूर्ति की, किसी ओशो की नहीं है, यहाँ बात है तुम्हारी। ओशो अगर एनलाइटेंड हुए, ओशो अगर खुद को जान गए तो वो जान गई। जैसे एक बार ओशो ने कहा था ना कि अगर बुद्ध खुद को जाने तो जान गए, कृष्ण खुद को जाने तो जान गए, महावीर जाने तो जान गए, लाओ त्से जाने तो जान गए। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ओशो जाने हैं तो खुद को जान गए, जिद्दू कृष्णमूर्ति अगर खुद को जाने हैं तो खुद को जान गए, आचार्य प्रसाद अगर खुद को जानने की जर्नी में है तो वो जान रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा देखना है, तुम्हें फैन बॉय नहीं बनना है, चाहे वो ओशो ही क्यों ना हो, चाहे वो कृष्ण बुद्ध महावीर ही क्यों ना हो। तुम्हारे लिए हर युग में, युग तो नहीं बोलूँगा मैं, हर 10-20 सालों में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो हाईलाइट हो जाता है, वो तुम्हारी ईगो को तोड़ने का काम करता है, और तुम क्या करते हो, तुम उसी को ही अपने नई ईगो बना लेते हो। ओशो को ऊपर चढ़ाने के लिए तुम्हें आचार्य प्रशांत को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी एक बात पकड़ो, उस बात में तुम्हारे लिए क्या काम का है ले लो, जो काम का नहीं है वो छोड़ दो। और आचार्य प्रशांत भी कोई ऐसे नहीं है कि हाँ एकदम ऊपर की हस्ती हो गई, ओशो भी ऊपर की हस्ती हो गई। तुम्हें अगर सीखना है तो तुम्हें हर चीज़ से सीखना है। तुम्हें अगर पास वाला बच्चा है 5 साल का, उससे भी सीख सकते हो, और अगर नहीं सीखना तो फिर किसी से मत सीखो। सबसे बड़ा टीचर तो तुम खुद हो। जैसे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक बहुत बड़ी लाइन में एक्सपीरियंस से मैच खाती है कि गुरु कहीं नहीं है, गुरु तुम्हारे अंदर है। हो सकता है कि तुम्हें जो चीज़ें बाहर से आ रही है समझ में, तुम्हें ऐसे मान लो कि हाँ मुझे तो ये चीज़ उसने
उसने सिखाई है। पर जब तक तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने एक्सपीरियंस पे नहीं उतारोगे, तुम्हारे अंदर से हाँ नहीं भरोगे, तब तक तुम खुद उस चीज़ को नहीं करोगे ना आगे जाके। तो वही बात है, गुरु तुम खुद के खुद हो। तुम जो भी चीज़ करते हो खुद के मन से ही करते हो, खुद के एक्सपीरियंस से ही करते हो। तो ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दो कि आचार्य प्रशांत ओशो के लेवल के नहीं हैं, आचार्य प्रशांत ओशो के लेवल के हैं। अरे भाई, अगर उनसे कुछ चीज़ तुम अगर देखते हो उनको, अगर उनसे कुछ चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है तो ले लो उसको। तब तक मत लेना जब तक तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच ना हो। वो सिर्फ सुन के सिर्फ अच्छी लग रही है वैसे नहीं, अपने एक्सपीरियंस से मैच ना हो तब तक मत लो। और कोई अगर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से मैच हो रही है, तुम्हारा एकदम काम में आ रही है वो चीज़, तो ले लो, चाहे कोई भी हो, चाहे 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। लोग कहेंगे उससे क्या सीखेंगे, हो सकता है उससे भी कुछ सीख जाओ, सीखने वाला होना चाहिए। तो ये लेवल वेवल छोड़ो। अगर सच में खुद को जानना है, सच में सेल्फ अवेयर होना है, सेल्फ अवेयर कुछ टैग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी कोई टैग नहीं है, आध्यात्मिकता कोई टैग नहीं है जो तुम्हें कोई दे देगा ये तो बहुत ही आध्यात्मिकता वाला इंसान। जैसे ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो इमेज बना रखी है ना साधु की, संत की, उस इमेज से भी बाहर आओ। वो भी एक ईगो की है कि यार ये अच्छा ये बुरा, मैं तो इस लेवल पे हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ। अरे यार, ये सब चीज़ें करनी थी तो फिर करते हो दूसरे क्षेत्र में। फिर खुद को क्यों कहते हो कि हम खुद को जानने की मतलब जर्नी में? क्योंकि जो खुद को जानता है वो तो सारी आइडेंटिटी, सारे इमेजेस से बाहर होता है ना, उसे फिर इन सब आइडेंटिटीज़ की जरूरत ही नहीं होती है। क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों ये सब करने पे तुले हो? थोड़ा सोचो समझो, ये लेवल करने से क्या होगा? कोई अगर आचार्य प्रसाद को अप्रिशिएट कर रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ सीखा है उससे। मैं नहीं देखता ज़्यादा वीडियोस, मैंने एक ज़माने में देखी थी, सामने आ जाती है तो देख लेते हैं, नहीं देखते हैं। बट जो देख रहा है, जो सीख रहा है, हैट्स ऑफ टू हिम। वो कुछ कर तो रहा है ना, वो अपनी आध्यात्मिकता पे ले तो रहा है ना। सेम गोज टू ओशो, सेम गोज टू जिदू कृष्णमूर्ति, सेम गोज टू कबीर। जो भी किसी को भी देख के एक अपनी जर्नी पे है वो जा रहा है ना, उसमें कि ओशो यहाँ है तू वहाँ है, क्या कर रहे हो? ओशो को जो होना था हो लिए, जिदू कृष्णमूर्ति को जो होना था हो लिए। उन्होंने जान लिया अपने आप को, अपने अस्तित्व को, इस माइंड बॉडी से पार जो खुद है वो रियलिटी तुम नहीं जान पाए हो। और तुम एक ईगो को छोड़ के आ रहे हो, पैसे की या फिर अलग अलग ईगो, जहाँ पे बाकी सोसाइटी 99% फंसी हुई है और तुमने एक नई कंपटीशन बना लिया 0.5% का, जहाँ पे ईगो है अब स्पिरिचुअलिटी की। मतलब तुमने आज ऐसी हालत हो गई है, और ये तो पहले से भी चलता आ रहा है कि आध्यात्मिकता भी तुम्हारे लिए एक नया अहंकार बन गई है, एक नया ईगो बन गई है। तो ये लेवल छोड़ो। आचार्य प्रशांत इस लेवल के हैं, ओशो उस लेवल के हैं, ये यहाँ है ये वहाँ है। अरे यार, ये देखो तुम्हारे काम का क्या है, एक्सपीरियंस में उतारो उस चीज़ को। अगर देखोगे आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से, तो चाहे ओशो हो, चाहे तुम हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे 2 साल का बच्चा हो, सब लेवल सेम है। क्योंकि बाहर से सब अलग दिखेंगे, वो इस मन को अलग दिखते हैं, वो इस माइंड को अलग दिखते हैं, पर रॉ मटेरियल सबका स्रोत, सबका सोर्स एक ही है। वो क्या है? वो है रियलिटी, वो है जो हम हैं असली में, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि हमें इधर उधर झूलना है, हमें इस चीज़ में झूलना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ओशो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। जहाँ से भी जो सीखना मिले, अपने एक्सपीरियंस से जो मैच हो रही है चीज़, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो बोल रही है चीज़ सही है, वो ले लो। और ये लेवल अगर करना है तो मतलब तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, वो आध्यात्मिकता नहीं है। असली आध्यात्मिकता लेवल नहीं देखती है, जो भी जहाँ से जो चीज़ आ रही है वो ले लेती है। किसी का भी कोई लेवल है नहीं है, लेवल अगर दिख रहा है तो वो मन कह रहा है। जिस दिन इन सब लेवल से, आइडेंटिटीज से, इमेजेस से पार देख लोगे, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि मन से पार जा रहा हूँ। तो हाँ, आचार्य प्रशांत का लेवल, ओशो का लेवल, ये वो देखने से पहले ये देख लो कि मुझे जहाँ से जो मिल रहा है मैं सीख लेता हूँ। अपने अंदर जो ईगो आ रही है, कहीं मेरे अंदर ईगो तो नहीं आ रही है कि कहीं मैंने दूसरी ईगो को छोड़ के, ओशो को तो अपनी ईगो नहीं है बना ली, कहीं मैंने दूसरी ईगो को छोड़ के, आचार्य प्रशांत को तो अपनी ईगो है नहीं बना ली। किसी भी चीज़ को अपनी ईगो नहीं बनानी है, आइडेंटिटी से पार जाना है, किसी भी चीज़ को लेवल में नहीं बांटना है, ईगो से मुक्त होना है, दूसरों से सीखना है, पर अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके सीखना है। जिनको जो होना था हो लिए, मेरे को होना है, मेरे को अपने अंदर जाना है। तो लेवल कुछ नहीं है, सीखो जहाँ से भी सीख सकते हो। और सबसे बड़ा गुरु मानो अपने आप को, अपने आप से सीखो।
अपने अंदर देखो, तुम क्या हो, मन में जो चल रहा है उससे परे क्या हो, बॉडी से परे क्या हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। मिलते हैं फिर कभी एक अच्छे नए तुम्हारे लिए एक वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुद को पहचानते रहो। बाय।